जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। सच में प्रभु की उपस्थिति में आने के पीछे हमारे लक्ष्य क्या है ना। आज कई प्रकार कई आशा में लोग आता है, लेकिन वचन सुनने की आशा में बहुत कम लोग आता है ना। और प्रभु का वचन का खूबी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये वचन जीवन को बदलता है, ये वचन हमें कितना नया आशा देता है ना। मतलब आपको मालूम है जब आप पहाड़ी उपदेश 5-6-7 अध्याय पढ़ेगा, वहाँ पर कोई भी चिन्ह चमत्कार की बात नहीं, सब एक सच्चा पवित्र जीवन की बात है ना। उस वचन जब समाप्त हुआ, वो वचन सुनने वाले लोगों ने क्या गवाही दिया है, याद है? ये वचन सुनने के बाद में जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 28-29 वचन, ये 2 वचन पढ़ना। जब यीशु ने ये बातें कह चुका, हाँ। तो ऐसा हुआ हाँ। कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, हाँ। क्योंकि वह मतलब भीड़ जो आया हुआ लोग प्रभु के उपदेश में चकित हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत उपदेश सुनाए, शास्त्री और फरीसियों से बहुत से उपदेश सुना, और वो उपदेश और ये उपदेश में मतलब बहुत भयंकर फर्क है। शास्त्री और फरीसियों से बहुत सालों से वो उपदेश सुनता, और उस उपदेश में और प्रभु के उपदेश में फर्क था। क्या फर्क था? क्योंकि वह उनके शास्त्री के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। देखा, अधिकारी के साथ, मतलब उसकी वचनों में अधिकार था। देखा, यीशु मसीह के वचनों में अधिकार है। प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए आया, इस सच्चा दिल से समर्पण से आया, वो वचन उसके जीवन में काम करेगा ही करेगा। क्योंकि आपको मालूम है, जब यशायाह नबी किताब 55 अध्याय का 11 वचन में यशायाह क्या बोलता है, यशायाह उसका 55 अध्याय का 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। देखा, मतलब वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का वचन जब आता है, वो वचन प्रभु जिस उद्देश्य से सुनाया, प्रभु वो काम को पूरा करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। आज लोग वचन सुनता है, पर प्रभु का वचन जान करके समझ करके नहीं सुनता है। प्रभु उनके जीवन में कार्य करना चाहिए, उसका बारे में उस प्रकार का इच्छा में लोग नहीं सुनता, इसलिए उनको कोई फायदा नहीं होता। हम प्रभु के उपस्थिति में आया है तो है ना। जब यिर्मयाह 1 अध्याय का 12 वचन आपको याद होगा, है ना। मतलब प्रभु बोलता है, पर यिर्मयाह 1 का 12 अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक। देखा, मैं जो वचन मतलब प्रभु का दासों के द्वारा अभी जब प्रभु बोलेगा, वो वचन जो प्रभु का वचन है उसको पूरा करने के लिए प्रभु जागृत है। हमारे प्रभु जागृत है। हमें ये बात को जानना प्रियो, हमारे प्रभु कौन है ना। वो कितना बड़ा अधिकारी है, उसका वचनों में कितना सामर्थ्य है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में आया, हम कोई कथा कहानी सुनने के लिए नहीं आया, है ना। प्रभु का वचन सुनने के लिए आया, है ना। कई जगह पर हम प्रभु का वचन सुनने की आशा में जाता है, और तो कथा कहानी सुन करके जाता है ना। उनका जीवन में प्रभु चाहने वाला कुछ भी कार्य नहीं होता। प्रभु का वचन अगर हम प्रभु से पा करके लोगों को देगा, तो वहां पर मन फिरावट का काम होना चाहिए। एक पापी अपने पाप से मन फिरेगा, और दूसरा जो उधार पाया लोग अपने पवित्र जीवन के लिए मन फिरेगा। 2 प्रकार का मन फिरावट होगा। एक अपना जीवन में जो लोग उधार नहीं पाया, वो अपने पापों से मन फिर कर प्रभु को ग्रहण करेगा। दूसरा जो मतलब प्रभु में आया हुआ व्यक्ति, उसको पाप का ज्ञान देगा, वो वचन उसको पाप के बारे में ज्ञान देता है, इसलिए उसको मन फिरावट होगा, वो पवित्रता में सिद्धता पाने का कारण बनेगा। या ये वचन एक प्रकार वो लोगों को शुद्ध करता
उनको पवित्र करता, ये काम करता है ना। ये बहुत बड़ी बात है मेरे जीवन में। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो प्रभु का वचन मेरे साथ किस प्रकार कार्य किया वो बात को जानना चाहिए। प्रभु का दास लोग मतलब कभी भी प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होता है तो ऐसा खड़ा नहीं होना प्रभु से पा करके, क्योंकि जब यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 22 वचन में, यिर्मयाह उसका 23 का 22, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। देखा मतलब प्रभु का दास लोग प्रभु के उपस्थिति में रहकर प्रभु को सुन करके सुनाना, ऐसा सुनाएगा तो जरूर सुनने वाला लोगों में प्रभु काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है है ना। आज भी कई जगह पर मानो भविष्यवाणी सुनने के लिए लोगों को बहुत इच्छा रहता, भविष्यवाणी सुनने के लिए लोगों को बहुत इच्छा रहता। एक बात जानना, ये कई लोग ऐसा भविष्यवाणी सुनना चाहता, उनको कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। मतलब हमारे बीच में एक बहुत पहले हमारे इधर शुरुआत के दिनों में एक भविष्यवक्ता आया था। वो आकर के मतलब मुझे बताने लगा, दास आपको इंग्लैंड की यात्रा, यूरोप की यात्रा, अरे यात्रा फ्लाइट से उतरने का जगह नहीं, समय नहीं, मैं बोला फिर सेवा कब करेगा, फिर तो पूरा यात्रा में रहेगा। मतलब बोलने का अर्थ उस प्रकार की झूठी बात बोल के कार्य वाली बात है। कितना धोखा की बात है। आज भी लोगों को मतलब दुनिया की ऐसा कुछ बातें सुनेगा तो उनको बहुत खुश है, और प्रभु के वचन के द्वारा उनकी आनंददा के भविष्य के बारे में कितना अच्छा समझाओ, कभी भी लोग खुशी से नहीं सुनता। कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु की वचन से बोध करना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे प्रभु कितना महान है। हम किसका वाणी सुन रहे है ना, अधिकारी का शब्द है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द सुनेगा उसको पाप क्षमा मिलेगा। पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह को। देखा, यीशु मसीह अधिकारी है। यीशु मसीह के पास आया हुआ पापियों को प्रभु पाप क्षमा किया है ना। प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है इस बात का, आंधी तूफान को शांत किया। बोलेगा तो प्रकृति के ऊपर प्रभु को अधिकार है, पापों के ऊपर अधिकार है, प्रकृति के ऊपर अधिकार है। एक शब्द कहा आंधी तूफान शांत हो गया। देखो है लोग, चले लोग भी एकदम मतलब चकित हो गया, कौन है आंधी तूफान भी बात मानता। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि आपका स्वभाव को बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है, आपकी अवस्था को बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान है ना। जो अवस्था में आप जी रहा है या अवस्था को बदलने के लिए प्रभु के पास अधिकार है ना। प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने का अधिकार है, वो अपना वचन भेज करके चंगा करता है ना। आपको मालूम है, सुबेदार के घर में यीशु मसीह आने लगा तो वो बोलता कि प्रभु तू मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं, तू एक शब्द कर दे, तेरे एक शब्द में मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखा है, प्रभु के शब्द में अधिकार है प्रिय, वो अधिकारी है, उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है। याईरोस का बेटी को जिलाया, नईम की विधवा को बेटे को जिलाया, लाजर को जिलाया। यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार है। वो अधिकारी है, उसको कोई भी बात असंभव नहीं है ना। उसको अधिकार है, इसलिए वो मृतकों से भी खुद जी उड़ करके बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। देखा, इसका मतलब स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो कहीं भी हो, कुछ भी होता है तो प्रभु की ज्ञान से होता। उस प्रभु की उपस्थिति में हम लोग है ना। हम लोग जानना चाहिए मैं कहाँ पर आया है ना। हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है, हमें उस प्रभु को जानना कितना जरूरी बात है। कई बार अब आपको मालूम है, बाइबल में जब प्रेरितों का काम में भी अगबोस बोल करके एक भविष्य था, जब मानव उन लोगों के बीच में था, उन्होंने मतलब 2 बार ऐसा भविष्यवाणी किया करके हम लोग बाइबल में देखता है। एक प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय का 28 वचन, उसमें से अगबोस नामक एक में खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से कहा, यह बताया कि सारे जगत में बड़ा आकाल पड़ेगा। वह आकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। देखा, मतलब वो आकाल क्लौदियुस के दिनों में पड़ा। मतलब प्रभु का दास ने आत्मा में बोला
वो हुआ, भविष्य में होने वाला बात था, करेक्ट था, है ना। वही बात और उसका बारे में भी अगबोस ने बोला हुआ एक बात हम देखता है उसी प्रेरितों का उसका 21 अध्याय का 10-11 वचन। जब हम या वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। देखा, ये बात पौलुस के बारे में अगबोस ने कहा। देखा, अगबोस ने बोला हुआ भविष्यवाणी की बात लोग याद है, और भी भविष्यवक्ता मतलब प्रेरितों का में है, उन्होंने किया हुआ बातों के बारे में लोगों का अध्ययन है। मतलब इस प्रकार भविष्य की बात बोलेगा तो उन लोग बहुत लोग मतलब उसको स्मरण देगा। परंतु दूसरा मतलब भविष्यवक्ता लोग था यूदास और सीलास। यूदा ना है जब प्रेरितों का उसका 15 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे बहुत देखा, वो लोग भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर देखिए बहुत बातों से उपदेश के द्वारा भाइयों को स्थिर किया। देखा, वो है भविष्यवक्ता का काम। वो बात याद नहीं, वो बात लोग समझता नहीं, लोगों को नहीं चाहिए, वो लोग दूसरा प्रकार का कुछ बात चाहता है। परंतु यहाँ पर यूदास और सीलास ये दोनों वचन के द्वारा लोगों को बोध करते थे, उनको स्थिर करते थे, उनको प्रोत्साहन करते थे। जो ऐसा प्रोत्साहन आज भी जो सच्चा भविष्यवक्ता जो प्रभु से पाता है वो लोगों को वचन के द्वारा क्या करता, स्थिर करता, उनको बोध करता। आज सही प्रकार प्रभु से वचन पा करके देने वाला लोगों का संख्या बहुत कम है ना। आज भी मतलब हमारे बीच में सही भविष्यवाणी करने वाला बोला तो भविष्य के बारे में नहीं, वचन के द्वारा आज का सेवकाई के बारे में वरदान पाया हुआ लोगों का बीच में भी आज भी इस प्रकार का सेवा है। वो सेवा मतलब तुम कल लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, तुम्हारे पास हमारा काला पीला गाड़ी रहेगा, वो नहीं है, वो नहीं, वचन के द्वारा। आज का आज बहुत लोग बहुत बार ये बात को नहीं समझता है ना। जब पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 3रा वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश, देखा मनुष्यों को क्या करता, उन्नति, आत्मिक उन्नति लाता, आत्मिक में उन्नति लाता और उपदेश सिखाता और शांति की बातें खाता है। देखा, ये है नए नियम की मंडली की भविष्यवाणी की सेवा। समझ में आया? नए नियम की मंडली की लोगों को आत्मिक उन्नति की बातें कहना बहुत बड़ी बात है। उन लोग अशांति में डूबे लोगों को शांति पाने वाला मार्ग बताना है ना, वचन के द्वारा। इस वचन से तो मालूम है पुराना नियम में आखिरी भविष्यवक्ता करके जानने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परमेश्वर के प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ वो यूहन्ना, उसका बारे में जब लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 76 वचन पढ़ना। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। देखा, तुम परम प्रधान भविष्यवक्ता का, परम प्रधान परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाएगा। देखा, कौन किसके बारे में बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मतलब जो दुनिया सोचता है ऐसा कोई भविष्यवाणी किया नहीं। देखिए उनकी कार्य, उनकी सेवा क्या था ये जानना कितना अच्छी बात है। ऐसा सेवा करने वाले लोग आज भी चाहिए है ना। परम प्रधान परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता दुनिया में आकर के क्या बताया? मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय का 1-2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। देखा, मन फिराओ। देखा, वो है सच्चा एक प्रभु का भेजा हुआ एक दास का या भविष्यवक्ता का कार्य। मन फिरावट का बारे में कहा। आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन में आज ये कार्य बहुत ज्यादा जोर से बोलने का टाइम आ गया है ना। लोग, मैं इसलिए आपको बताया
कई लोग मन फिरने के लिए उनको लगता है कि मैं विश्वासी है, मुझे मन फिरावट का जरूरत है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, आज विश्वासी को ज्यादा मन फिरावट की जरूरत है ना। लोग मन कठोर कर रहे हैं, जाने अनजाने वो परमेश्वर का वचन को तुच्छ करके अपना मनमानी कर रहा है। एक भयंकर रीति में धोखा खाने का टाइम है अभी। हम लोग कौन सा समय में आया, कौन सा पीरियड में आया, ये जानना प्रियो है ना। उसमें प्रभु का एक जन है, तो वो प्रभु से वचन पा करके मंडली को सच्चा दूध देता है। वो दूध में नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं, भाई बंदी नहीं, एकदम क्लियर संदेश है। अभी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल पे प्रचार कर रहा है तो वहां पर भीड़ आने लगा तो एक एक लोग जैसे आता है उनको देख करके, उनकी चेहरे पर देख करके वो संदेश दिया एक एक को, है ना। मानो ऐसा संदेश है, जबकि मार खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, है ना। उसी अध्याय का मत्ती 3 अध्याय का 7 से 12 वचन पढ़ना। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? देखा आप मुझे बताओ, हे सांप के बच्चे, तुमको किसने बताया? अरे ये कौन है? हमको सांप का बच्चा बोलेगा तो शैतान का बच्चा, सीधी बात है। अभी देखो, कई लोग अपने पास आता है, डायरेक्ट बोलते हैं बपतिस्मा चाहिए। अरे उसको क्या बोलना चाहिए? इसी प्रकार का शब्दों में उनको बोलेगा तो फिर वो नासिक जोड़ के भाग जाएगा। देखो सच्ची बात है ना, है क्योंकि वो लोग कितना कपड़दा से कुड़लिया से मन फिरने के लिए तैयार नहीं, आप कबूल करके अपनी मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हमको ऐसे डुबकी दे दो। देखो हमने बहुत प्यार से समझाया, भाई पहले आपका उद्धार होना चाहिए, आपका नया जन्म होना चाहिए। भाग गया, उनको नया जन्म देनी चाहिए, डुबकी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इधर आकर के बैठने के टाइम पर मेष सामने से जाएगा तो उसको मेष भी खाना, देखा, और उनको ये बताना हम भी नासिक मंडली के एक सदस्य है। देखो पर ऐसे लोगों के द्वारा ये मंडली को किसी भी बना सकता, क्योंकि उन लोगों क्या करेगा, टेढ़ा जीवन बिता करके लोगों के सामने प्रभु के नाम का निंदा करेगा और बोलेगा, क्या बोलेगा, नासिक मंडली के सदस्य। देखा, हम ऐसे नहीं देते भाई, पहले आपको नया जन्म होना चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए। जब तक आप उद्धार पाने के लिए तैयार नहीं, अपने पाप से मन करने के लिए तैयार नहीं, अपने मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आप बोलते हैं मुझे डुबकी दे दो। वो डुबकी मिशन बहुत है चारों तरफ, वो लोग संख्या बढ़ाने के चक्कर में है। यह हमारा ऐसे नहीं चलता भाई, ये प्रभु का मंडली है। प्रभु का मंडली में हर एक बात तो वजन के आधार में चलता है ना। इतना भयंकर दुख की बात है। फिर बाद में बोलेगा हमने प्रभु के दास को बपतिस्मा मांगा था, दिया नहीं, इसलिए हम नहीं आता। देखो कितना शौक वाला बात है, प्रभु का दास कितना गुनाहगार है, क्योंकि एक मेंबर बढ़ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेंबर बढ़ाने वाला काम नासिक मंडली में नहीं प्रियो, सीधी बात है, नो कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर का सत्य वचन सीधा सिखाएगा। इधर भीड़ को जमा करने के लिए अब बहुत आसानी है बात है, थोड़ा मिलावट करेगा तो, थोड़ा मिलावट करेगा या थोड़ा सच्चाई छोड़ देगा तो। अभी कई लोगों को मालूम इधर ऐसे कितने लोग आया, हमको भी मतलब हमारा बात मानेगा तो हम 300 को लेकर आएंगे, 300 को बैठने की जगह ही नहीं इधर। प्रभु उतना दिया जो प्रभु का चुनाव लोग आकर के बैठ के सुने, फालतू लोगों से भरने के लिए नहीं। प्रियो बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु की सत्य वचन पर बना रहना। यहाँ पर आया वो लोगों को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, साहब की संतान, तुमको कौन बोला? देखा, वो लोग भाग गया नहीं, वो लोग डर गया, वो लोग अपने पाप कबूल किया, अपनी गलती कबूल किया। प्रियो कितनी बड़ी बात है, आगे बढ़ना सर। देखा, मन फिरने वाला व्यक्ति में क्या होगा, मन फिरने का फल होगा। देखा, हम बोलते हैं लोगों को आप पहले मन फिरो, अपने पापों को कबूल करके मन फिरेगा तो वो व्यक्ति का चार चरण में दिखाई देगा ना, उसका जीवन में वो दिखाई देगा, उसमें मन फिरावट का फल आएगा। वो फल देखना है,
क्योंकि प्रभु फल देखता है। वचन सुनने के बाद में उसमें मन फिरावट हुआ है कि नहीं, उसके जीवन बदला है कि नहीं, ये बात को स्वर्ग देखता है। प्रियो, अगर उस प्रकार का फल नहीं लाता है तो कोई फायदा नहीं। और आगे, और अपने अपने मन में हाँ, यह ना सोचो हाँ, कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, ये मत सोचो हम मानो जन्म से क्रिस्ती है, मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ, हम मानो बाइबल पढ़ा है, बाइबल का सेक्शन हमको बहुत कुछ मालूम है। ये मत सोचो, ये सब सोच करके नरक मत जाओ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यो, प्रभु का वचन सुनने के बाद में लोगों में मन फिरावट का फल आना ही चाहिए। आप जो वचन सुनता है, ये वचन का आप जिम्मेवार है। आपने मेरे को मालूम नहीं था ऐसा नहीं बोल सकता। अपनी एक बार भी प्रभु का ये सुसमाचार सुना, प्रभु का संदेश सुना और प्रभु ने अपने पाप के बारे में आपको ज्ञान दिलाया, इसके बावजूद भी आप में मन फिरावट का फल नहीं आया। प्रभु बोलता है कुल्हाड़ी पास में, वो कभी भी काटेगा और आग में डालेगा। और आगे, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझमें शक्तिशाली है। वो मुझसे भी शक्तिशाली है। वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती को उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा। अगर जो लोग वचन सुनने के बाद में अपना मन कठोर करेगा, वो आखिर में आग का भाग बन जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन सुनने के बाद में वो वचन के अनुसार जीने के लिए हमें कितना समर्पण चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत से लोग वचन एक तमाशा रूप में सुनता है ना, परंतु प्रियो, ये तमाशा के लिए नहीं बताया, जीवन बदलने के लिए दिया। क्योंकि ये वचन सुनने से शुद्ध होता, ये वचन हमें शुद्ध करता, निर्मल करता। निर्मल करने का अर्थ वचन सुनने के बाद में जो अपना भावों से अनुताप करेगा, पछताव करेगा, वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में बढ़ते जाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखा, मतलब सच्चा परम प्रधान परमेश्वर का दास लोग क्या करेगा, प्रभु का वाणी लोगों को सीधा सुनाएगा। और तो बहुत बार लोगों के जीवन में क्या होता, लोग सोचता है कि जब सीधा जीवन बिताएगा तो हमारे दुनिया के जीवन कैसे होगा, प्रभु में आने के बाद में भी कैसे सोचने वाले लोग है ना। मैं आपको बताया ना, मतलब एक बार मैंने एक ऑटो ड्राइवर को, रिक्शा ड्राइवर को जब वचन सुनाया, उन्होंने बोला साहब आपने जो भी बोला सच बोला, लेकिन ऐसा हम करेक्ट रीति में पैसा लेगा तो यहाँ पर 30 रुपया लेना चाहिए, 30 ही लेगा तो फिर हमारा बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। देखो, उन्होंने दिल खोल कर बात किया, क्योंकि हम जहाँ पर 30 लेना चाहिए मैं 50 लेता हूँ। देखा, 20 रुपया एक्स्ट्रा, जब ये 30 रुपया में बेनिफिट है और उसको जोड़ करके एक्स्ट्रा 20 रुपया, तभी बच्चों में पढ़ाई होता। झूठ बोलना पड़ता, लूटना पड़ता है ना। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग सत्य मार्ग को छोड़ देता, सत्य शिक्षण को छोड़ देता। कारण क्या है ना, उनको ये दुनिया की चिंता है। अरे कब तक मैं ऐसा माने इसी प्रकार का नंगा भूखा रह सकूं, मेरे को भी कुछ तो चाहिए ना। जैसा नयमान बहुत बड़ा भंडार लेकर आया तो एलिशा ने बोला, तू जो आया तेरा है, इधर कोई जरूरत नहीं। कैसे बोला, मेरा स्वामी की जैसा बुद्धू, वो थोड़ी मांगा, वो दे रहा था ना, ले रहा था। देखो कैसे बोला, मैं मेरा स्वामी से होशियार है, बुद्धिमान है। अगर वो नयमान लाया हुआ वो लिया होता, हम 4-5 बाइबल कॉलेज खोल सकता था, इतना स्टूडेंट को सिखा सकता था। देखो ये सब उसकी कल्पना है, उसकी विचार है। देखा, वो उसके पीछे भागा है। और
काम भी सफल, कितना झूठ बोलना पड़ता प्रियो, दुनिया का जो भी बात पाने के लिए उनको झूठ बोलना ही पड़ता है ना। लेकिन आखिर में क्या हुआ, न्यायमान का कोड उसको मिला, देखो गिफ्ट मिला उसको, कितना भयंकर बात है प्रियो। ऐसा नया नियम की मंडली में भी है प्रियो। प्रभु का दास पौलुस के साथ चला वो देमास बोला ये प्रभु के दास के साथ जाएगा तो मार मिलेगा, पत्थरवाह मिलेगा, कहीं भी जाएगा तो चैन से रह नहीं सकता। इसलिए पौलुस के साथ का संगति से अच्छा हम करेंगे थोड़ा दो नौका में पाव लेकर, है ना। देखिए प्रभु के दास के साथ चलना उनको थोड़ा दिक्कत लगने लगा, इसलिए बहुत लोग आत्मीय जीवन में वो कई बात प्लान करता, उनकी प्लान जब फेल हो जाता तो फिर वो मंडली छोड़ देता। उनको मालूम है सच्चा शिक्षण है, लेकिन उनका काम नहीं बनता। देखो जो लोग प्रभु को महिमा देने वाला जीवन के लिए अगर समर्पण नहीं है वो लोग जरूर ठोकर खाएगा। अब ये सबको मालूम है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर तुझे छोड़ दिया है और थेसलोनिके को चला गया है। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब उसको संसार भी चाहिए, देखा। इसलिए प्रभु के दास के साथ रहने में मानव को बिल्कुल मानव तैयार नहीं हुआ है। वो बोला मैं बहुत साल चला, बहुत साल मार खाया, बहुत कष्ट सगा, बहुत भागदौड़ किया, अभी मेरे से नहीं होता, अभी मेरे को थोड़ा दुनिया का खुशी चाहिए, मुझे दुनिया भी चाहिए है। वो दुनिया को चाहते हुए देखा प्रभु के दास को छोड़ दिया। प्रभु के दास को छोड़ने का मानो प्रभु को ही छोड़ दिया ना, लोत ने अब्राहम को छोड़ दिया, मीन्स प्रभु को ही छोड़ दिया ना। प्रियो इस प्रकार जा करके जरूर कुछ तो आप हासिल किया करके लगेगा, पर जो वो सब धोखा है, वो सब धोखा है। मैं आपको बोलता हूँ नया नियम में अगर आप सही रीति में पढ़ेगा तो आज कितने लोग जो सत्य वचन को थामा रहता उसको कैसे भी गिरा करके वो खुद लाभ उड़ाने के लिए चाहने वाला झूठा लोग रहता। वो लोग ज्यादा उनकी बातों पर नहीं जाएगा तो वो लोग ज्यादा अपने साथ नहीं चलेगा। अपन सत्य वचन को उस वचन की प्रकाश में बढ़ते जाना बहुत जरूरी बात है ना। ये बात जब हम पहला तिमोथी उसका 12 अध्याय का 19-20 वचन में, पहला तिमोथी उसका 12 अध्याय का 19-20 वचन, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। देखिए बहुत लोग प्रभु के दास के साथ चलने वाला बहुत लोगों का मतलब उनका विश्वास ही जीवन में विश्वास त्याग आया। कौन कौन है आगे? उन्हीं में से हुमिनियोस और सिकंदर है। देखा उसमें से 2 लोगों का नाम उठाकर कहा, क्योंकि ये लोग थोड़ा आत्मीय जीवन में थोड़ा आगे था। आत्मीय जीवन में आगे रहने वाले लोग गिर गया तो उनको उड़ाकर बोलना पड़ता क्योंकि थोड़ा सा आदर्श था पर तो गिर गया। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में हमें कैसा दौड़ना चाहिए। कभी भी धीमा नहीं होना प्रियो, कभी भी धीमा नहीं होना, थोड़ा भी धीमा होने नहीं देना। आपको उसको कोई बात नहीं, ऐसा लगता है ना शैतान आपका दिल को जीत चुका है, ऐसा नहीं प्रियो। रोज मन फिरो, ये वचन सुनने के बाद में आपको गहरा पछतावा मनबरावट नहीं हुआ, अब आखिर में गिर पड़ेगा। सबूत है, मैं कितने लोगों के जीवन को बताऊं। आप प्रभु की उपस्थिति में सुनने वाला हर एक वचन को सीरियसली समझना प्रियो, और हम लोग काम पर आ गया ये बात को भी समझो, है ना। कई लोगों को कई बात समझाता है तो उनको लगता है कि मानव नहीं मैं वो मैपन में जाता, गिर गया हो। नहीं प्रियो, ओबे, प्रभु का बात को ओबे करना प्रियो, बात मानना। आपकी विचारों में, आपकी भावना में, आपका एक्सपीरियंस में मत जाना, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार सुनाया बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ इकट्ठा होता था। ऐसा जब लूका में पढ़ता है, लूका 5 अध्याय का पहला वचन, देखो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़, बड़ी भीड़ आती थी, गिरी पड़ती थी। देखा
प्रियो, प्रभु का वचन, प्रभु कभी कभी किसी को व्यक्तिगत रीति में कुछ बात चूक कर बोलता, वो बात सुनने के लिए मन मानना चाहिए, है ना। उसका 5 वचन। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखा, तेरे कहने से। प्रियो, अभी पत्रोस बोलेगा, ओ ये बात मैं प्रभु को एक क्लास दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से मछुआरा है, और मछली पकड़ने के लिए कब जाना है, कैसे डालना, कहाँ पर डालना, ये सब मुझे मालूम। अभी यीशु मसीह बोलते हैं, किनारे में खड़ा है, बोलता है कि डाल, किनारे में कौन आएगा, और उतना धूप में ये जाल डालते ही धूप देख करके जो है एक आधा छोटा वो भी भाग जाएगा, है। लेकिन पत्रोस ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस का बात नहीं बोला है, मेरे को मालूम है प्रभु, मैं पकड़ूंगा टाइम पर, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। प्रियो, बात तो मानने वाला गुण देखो, वो स्वभाव नहीं आएगा तो आप प्रभु में बैठ नहीं सकता, आप प्रभु का काम में नहीं आएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी आप देखिए, वहां पर देखता है कि उन्होंने प्रभु का बात मान करके जाल डाला, कुछ मिला है कि नहीं मिला? अरे कुछ नहीं, 2 नाव मिला, 2 नाव भर गया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में मैं सुनने वाला वचन को मैं इनकारता है स्वीकारता है, उसके ऊपर हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी है। अगर हम प्रभु का वचन सुना और उसको अमल नहीं किया तो हम कुछ भी बहाना बोलने के लिए बहुत उत्साही है, तेज है। प्रियो, बहाना बोलने से नहीं चलता, प्रभु का बात तो मानना सीखो। उसके लिए वो बीमार था, ये बीमार था, या इसलिए था उसलिए था, ऐसा कुछ बोलना ये नहीं, ये सब आपका मतलब प्रभु को तुच्छ करने वाली बात है। आपको प्रभु पर विश्वास नहीं, उस बात का प्रमाण पत्र है ना। अभी यहाँ पर मतलब क्या किया, और उसको छोड़कर चला गया। वही बात मतलब दूसरा 1-2 जो लोग, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 18 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 18 वचन, 17 के आस्ट में। देखिए हमारे दूसरे यूमिनियोस और फिलेतोस, देखा यूमिनियोस और फिलेतोस, देखिए छोड़कर जाने वाला। प्रियो, आप देखो प्रभु का दास उनको कैसे भी मतलब मिलाने की कोशिश नहीं किया, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रियो, प्रभु की वचन में, पवित्र वचन में कभी भी मिलावट नहीं करना, कोई किसी को मतलब संज्ञा बढ़ाने के लिए काम नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा, वो कई बार लोग बोलता ना, अगर उधर सत्य वचन है तो लोग क्यों जाता, अरे यीशु मसीह के पास से गया तो फिर बाकी क्या बात है, तो पौलुस के पास से गया तो उसके बड़ी बात क्या है। अरे हमने आज तक सत्य वचन को कभी त्यागा नहीं प्रियो, हम वो सत्य वचन में हैं। आप नहीं तो बताओ, कोई एक बात में भी हम वचन से दूर हो गया, हम कहीं कॉम्प्रोमाइज किया करके दिखाओ ना, चैलेंज करता है अभी। आप झूठा बातों को लेकर के आया, हमने नहीं माना, वो तो बात है। देखिए उसकी 4 अध्याय का 14-15 वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 14-15। सिकंदर खटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत विरोध किया है। देखा प्रियो, ये चेतावनी भी देना बहुत जरूरी बात है। सत्य वचन के खिलाफ में कोई खड़ा होता है तो उन लोगों से सावधान रहना प्रियो, हमें उनको समझाना है। कई बार लोग बोलता है कि ऐसे ऐसे लोगों से भी हम मिला रहेगा तो भाग जाएगा। नहीं प्रियो, झूठा लोगों से, झूठा शिक्षण से हमें कितना सावधान रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग इस आखिरी समय में कितना सावधान रहना चाहिए। जरूर हम लोग प्रभु की सत्य वचन को थामा रहेगा तो हमारे बारे में वो लोग बहुत बुराई कहेंगे, हमें लोगों के सामने मतलब एक बुरा चित्र करके हमें चित्रित करेंगे, लोग हमको अनादर करने के सारे कार्य वो लोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं डरना,
दुनिया की बातों से कभी नहीं डरना, दुनिया को खुश करने के लिए कभी नहीं जाना, है ना। पौलुस ऐसे बातों पर नहीं गया, है जो गया उनके पीछे नहीं गया, है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी बातें प्रभु का वचन के खिलाफ है। उनकी इच्छा, उनकी योजना ये सत्य वचन से मिलता नहीं, उनके पीछे क्यों जाएगा? बहुत बड़ी बात है ना। हमको आज किसको खुश करने की इच्छा है ना। हम प्रभु का जन है, तो आपको सबको याद है गलातियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 10 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा, मनुष्य को ही प्रसन्न करते रहा, तो मसीह का दास न होता। प्रियो, आखिरी तक का प्रभु ने बुलाया है, तो प्रभु का दास बनकर रहना। मतलब दुनिया से मतलब शाबाशी मिलने के लिए, लोगों की तारीफ पाने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना। आत्मीय जीवन में ये एक बहुत गहरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हो सत्य वचन से विरुद्ध में आएगा तो उनके साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करने वाला बात नहीं। इसलिए आपको मालूम है कितनी लोग पौलुस को भी छोड़कर चला गया। एक हल्की बात नहीं प्रियो, हम जब सत्य वचन को हम बजाएगा, अभी देखो जैसे जैसे आत्मीय जीवन में बढ़ते जाता है उसके अनुसार वो प्रकाश लोगों को बांटेगा, लेकिन बहुत लोग वो सह नहीं पाएगा, नहीं सह पाएगा, है ना। अरे वो अरे ऐसे नहीं था, अभी ऐसे कैसे आ गया है प्रभु का। इसलिए पौलुस बोलता ना, मैं जब बच्चा था बच्चे की नहीं बोला, अभी मैं बच्चा नहीं, अभी मैं बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद मैं ऐसा बोलेगा नहीं, है ना। हर एक बातों में क्लियर बात, एकदम साफ बात, ये आत्मीय जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, उस समय में ऐसा परीक्षा होता है, क्योंकि ये नर्सरी की क्लास में रहने वाले लोगों को ये हजम नहीं होता, तो फिर वो लोग बोलेगा ये बात नहीं भाई, हमको नर्सरी क्लास अच्छा लगता, बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं, हमको वही चाहिए, ऐसा नहीं चलता। प्रियो, प्रभु का वचन की सच्चाई, वो सत्य प्रकाश पे बढ़ना, और उस आत्मीय जीवन में जितना बढ़ते गया लोग ठोकर खाते गया। देखा अभी आपको सबको मालूम है, मेरे साथ शुरुआत में हमारा प्रिय जय सिस्टर, सुषमा सिस्टर हमारा शुरुआत से आप लोगों को मालूम है, उन दिनों का सिस्टर में आज का सिस्टर में कितना फर्क है सिस्टर? बहुत फर्क है ना। क्यों? ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसको बोलता है प्रभु में उन्नति पाना। प्रियो, और हम 10 साल पहले मिला था, अब उस समय भी 5 क्लास में था, अभी भी 5 क्लास में तो ओके, बहुत अच्छा। अरे 10 साल क्लास के बाद में मिला तो कॉलेज में मिलेगा ना, वो 5 क्लास में क्यों मिलेगा? क्या बात करते हैं आप स्कूल भी छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया ना, अभी कॉलेज में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मीय जीवन की उन्नति, प्रियो, हमें मंडली में अगर आत्मीय जीवन की उन्नति नहीं हो रहा है तो बहुत थोड़ा धोखा है। तो मतलब क्या है कि जैसे हम आत्मीय जीवन में बढ़ेगा उतना दुश्मनी बढ़ेगा, समझ में आया? उतना दुश्मनी बढ़ेगा। बहुत से लोग जिसके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होता, वो सब छोड़कर भाग जाने का कारण बनेगा। ये तो बाइबल में बताई वो बात है प्रियो, ये कोई अचंबा का बात है क्या? है ना। अब आप पढ़िए 2 तिमोथी 15 वचन। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। 2 तिमोथी 15 उसका 15 वचन। जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। देखा, आसिया वाला सब मुझसे फिर गया है। देखा, आप सोचो प्रियो, आसिया के लोग बोला अभी भाई पौलुस का बात सुनने के लिए हम नहीं है, वो जो बात बोलता है वो हम समझ नहीं पाता, है ना। ये हमारा समझे की बाहर की बात है। देखो प्रियो, आत्मीय गहराई की बातें एवं प्रभु के लिए जीवन बिताने का श्रेष्ठता की बात बोलेगा तो बहुत लोग हमें छोड़कर जा सकता है प्रियो। वो लोग भजन में मिलावट करना चाहता, वो लोग जैसा दुनिया में जो संगठना के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, संसार के लोग, संसार की धर्म, उसकी जैसा अपने को बनाने के लिए उनकी द्वारा शैतान काम करेगा। हमें ये बात को जानना भी है ना। कई बार कई स्थान में
है ना, हमको अकेला पढ़ने का अवस्था आएगा, लेकिन कभी भी हम अकेले नहीं, प्रभु हमारे साथ है। हमें बुलाने वाला विश्वास योग्य है प्रियो। यहाँ पर भी ऐसे बात हुआ जब दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 16 वचन की आखिरी बात, मेरे पहले प्रतिवाद के समय हाँ। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। देखा, किसी ने भी प्रभु के दास इतना प्रतिकूल में आया, इतनी वाद विवाद में आया, लेकिन कोई भी साथ नहीं दिया। लेकिन कौन साथ दिया? सबने मुझे छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया। भला हो कि इसका बोले खाना देना। देखिए, सभी ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मेरा सहायक रहा। प्रभु मेरा सहाय रहा। प्रभु भी छोड़ दिया तो माता लगे। हाँ, प्रभु ने नहीं छोड़ा प्रियो, लोगों ने, सभी ने छोड़ा। कारण क्या मालूम हो गया ना, है? क्योंकि प्रभु का दास कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, अनुरंजन के लिए तैयार नहीं। प्रियो, हम कभी भी अनुरंजन की मार्ग में नहीं जाना। यीशु मसीह अनुरंजन की मार्ग में चला तो पिलातुस राइट हैंड बनता, हेरोदास लेफ्ट हैंड बनता। मनोरंजन नहीं, अनुरंजन बोलेगा तो उनकी बातों में मिल जाना, मतलब उनकी गलत बातों में भी हम सहमत हो जाना, अनुरंजन बोलता है उसको। सही बात है? मतलब कोई भी लोग चलो थोड़ा प्रसाद खाने से भी चलेगा, है? उनका मतलब त्योहार में चलने से भी चलेगा, है? थोड़ा पिकनिक चलेगा, एक दुनिया की बात है प्रियो। आज आपको पिकनिक में मजा लगता है तो अभी तक आप प्रभु में नहीं आया, या प्रभु में आने का महत्व नहीं जाना। आप देखना, ये दुनिया का मैंने आपको कितनी बार गवाही दी, बार बार गवाही देना चाहिए क्या है? मैं बॉम्बे में जाने के टाइम में भाई लोगों ने कई बार बॉम्बे की मनोहारिता के लिए या बॉम्बे की खुशियों की मैं लेकर जाना चाहा। अरे इधर ऊपर का खुशियों में भरा हुआ है, ये दुनिया का क्या खुशी दिलाएगा? कितना धोखा की बात है। वो कौन है ऐसा भागने वाला? प्रियो, भागना नहीं, दुनिया के लोगों के द्वारा, हमारे प्रेमियों के द्वारा, बहुत अच्छा दोस्तों के द्वारा भी शैतान हमको भड़काने की कोशिश करेगा प्रियो। एक वक्त का सबसे बड़ा खुशी प्रभु को बचती है। वो क्या बोलेगा? चलो आज पिकनिक नहीं, उस जगह पर आपने पिकनिक बुलाया, आज उपवास के साथ में प्रभु को बस्ती में बैठकर मैं वो स्वर्गीय आनंद में मगन हो जाऊंगा। ऐसा लोगों को प्रभु सम्मान करेगा। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद जो प्रभु का योगी नहीं, वो बात उम्र कभी नहीं जाना प्रियो। अरे गया तो हमें मन बनावट होना चाहिए प्रियो। अरे मैंने ये गलत किया, मैं तो दुनिया के जैसा बन गया, मैंने दुनिया के रीति सीखा है, हमको मानो दुनिया का खुशी है क्या? अरे प्रभु ने हमें दिया वो आनंद कितना बड़ा बात। प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है। ये हमें ये सब छोड़कर दुनिया की क्षणभर का बातों में लाकर हमें धोखा में डालना। अभी देखा ना, आप लोगों को मालूम हो गया ना, मालूम लोनावाला बात अभी अभी को आना, खुशी खुशी में गया था, खुशी मनाने के लिए गया था। एक ही परिवार का 5 लोग का मृत्यु हुआ है। देखो कितना भयंकर बात है ना। जब आपको मालूम है, दिनेरन के एक प्रचार में हमेशा वो एक गवाही देता, एक परिवार संडे आराधना छोड़ करके पिकनिक गया, उनका एक ही बच्चा वो तालाब में मतलब बोट में मतलब चल रहा था, नौका में, वो बच्चा पानी में से हाथ मार करके खेल रहा था, है ना। अचानक आया मगरमच्छ, पकड़ लिया हाथ है। अभी वो लोग बच्चों को पकड़ रहा है। बोट वाला बोलता है प्लीज अब बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो पूरा पार्टी हो जाएगा, हम सब लोग खत्म। अब देखिए, जिस मतलब माँ ने दूध पिलाया, उसी माँ को वो मगरमच्छ का भोजन करके अपने बच्चों को देना पड़ा। देखा क्यों? प्रभु को छोड़ करके खुशी मनाने के लिए गया। सच्चा आनंद का जगह छोड़ करके दुनिया की खुशियों के लिए गया। प्रियो, आज प्रभु कितना दयालु है, इसलिए अपन बच गया है। प्रभु ने हमें कितनी बार बचाया प्रियो, प्रभु ने कितना सहायता किया, कभी भूलना नहीं। गलती हुआ है तो हमें मन फिरना चाहिए, प्रभु मेरे से गलती हुआ, मुझे माफ कर, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। कभी भी हृदय को कठोर नहीं करना प्रियो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग मतलब प्रभु का दास को सभी लोग छोड़ कर गए,
प्रिय हमारे कोई भी बात दुनिया के नहीं है ना। यीशु मसीह ने पिलातुस को गवाही देने के टाइम पर एक शब्द कहा था, यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 36 वचन का शुरुआत। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य संसार का नहीं प्रियो, मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा खुशी ये संसार का नहीं। संसार की बातों में कभी भी खुशी नहीं मनाना प्रियो, स्वर्गीय बातों पर है हम प्रभु में आनंदित रहना। हमारा आनंद और कोई भी बात में बदलना नहीं, और बदल गया तो प्रभु का दिल को बहुत दुख देता है। प्रभु से दूर करने के लिए शैतान कई प्रकार का कार्य करेगा प्रियो। आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों को मिस्रईम की गुलामी से छुड़ा कर लाया हुआ प्रभु का दास प्रभु से आज्ञाओं को पाने के लिए पहाड़ पर गया। पहाड़ पर गया तो कुछ दिन देखा, मूसा को क्या हो गया मालूम नहीं, इतना खा लिया होगा, मर गया होगा, अभी इंतजार कर क्या करने का। तब लोग आकर के आरोन को बोला, हमारे आगे आगे चलने के लिए हमको एक ईश्वर को बनाकर दे दो, एक देवता बनाकर दे दो। देखा आपने तो देव को बनाने वाला लोग देखो क्या होशियार है। प्रभु ने हमको सबको बनाया और हम प्रभु को भी बनाने लगा तो फिर प्रभु है क्या? नहीं, इतना भी समझ उनको नहीं। मतलब पाप का विचार उनको कितना अंधा कर दिया आप देखिए। आरोन डर गया, लोग सब अभी मांग रहे भाई। देखो याजक होकर के भी वो उनको समझाने की कोशिश नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज किया। देखा कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग वो उनकी आभूषण लेकर के उन्होंने एक बचड़ा बना कर दिया, बोला यही है। देखो कितना धोखा की बातें थी है? कैसे वो बोला बाद में जब मूसा जब उधर आया, इधर अच्छा तमाशा चल रहा है। मूसा बोला ये क्या, कैसा इन लोग ये त्योहार मना रहे। देखो किसके सामने? बचने के सामने बोलता यहोवा यहोवा यहोवा, उसको नाम यहोवा दिया। देखा कई मेडिसिन का लाइफ खत्म हो गया, अच्छा मेडिसिन का नाम दिया, कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं, नाम देने से कोई फायदा नहीं। आप देखो नाम पुकार रहे यहोवा यहोवा, पर तू काम कर रहा है बेचने के सामने, बेचने को दंडवत कर रहा। मोशे को आया भूसा, लाया वो विधियों को तोड़ करके उसको राख बना करके उनको पिलाया और वो एक घोषणा किया, जो यहोवा के पक्ष में मेरे पास आओ। देखा आप देखो प्रियो, जो यहोवा के पक्ष में है, जो सचमुच में जो प्रभु के लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार है, वो मेरे पास आओ। देखा सब लोग बोला हम नहीं तेरे पास, तेरे पक्ष में नहीं, यहोवा का पक्ष में भी नहीं। अभी हमारे को बेचना मिल गया। देखो वो बेचना में आनंदित है। परंतु वहां पर हम देखता है जब निर्गमन उसका 32 अध्याय का 26 वचन, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के विकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए, मेरे पास आए। तब सारे लेवी इकट्ठे हुए। देखा सारे लेवी लोग मूसा के पास इकट्ठा हो गए। प्रियो कितना बड़ी बात है। देखो जो प्रभु का है, प्रभु के लिए अलग किया करके जिसको सचमुच में विश्वास है वो अलग हो गया। देखा तो मूसा ने उसको आज्ञा दिया, आप उसको व्यवस्था मिले। उसका 33 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेगा तो सुंदर रीति में पढ़ सकता। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता और न उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और तेरी वाचा का पालन करते हैं। देखा लेवी लोगों ने अपनी माँ बाप को, भाई बहन को, किसी को भी नहीं देखा। जो भी नाच रहा है सबको काटने लगा। देखा अब बताओ, प्रभु की आज्ञा का पालन किया, उसमें कोई अपने बिंदु है क्या? ऐसा बात को नहीं देखा। देखा प्रियो, प्रभु का ऐसा लोग चाहिए। प्रभु का बात को पूरा दिल से मानने वाले लोग प्रभु को चाहिए। इसलिए
लेवी गोत्रों को प्रभु ने जहां पर भी गया उनको जमीन बंटवारा करके नहीं दिया है। फिर उनको प्रभु उनकी अवकाश क्या था? यहोवा। उसका 10 अध्याय अनुवाद व्यवस्था उसका 10 अध्याय का 8-9 वचन। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार के आज के दिन तक होता रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई नीच अंश या भाग नहीं मिला। यहोवा ही उनका नीच भागे। प्रयोग और क्या चाहिए? प्रभु हमारा भाग बन जाना। कितना अनमोल बात है। आज प्रभु हमारा भाग है। हम दुनिया का कोई बातों में नहीं खुश होना, प्रभु मेरा भाग बन गया, इसमें हमें आनंदित होना है ना। परंतु हम देखता है कि पैरनी में भी लोग कई रीति में है ना, कई प्रकार का पक्ष लेकर के मसीह को या मंडली को तोड़-फोड़ किया। बहुत वेदनाजनक बात है, बहुत वेदनाजनक बात है ना। अब ये मसीह मानव समाज को आप जरा देखिए, आज कितना टुकड़ा है? कई हजारों टुकड़ा। क्यों है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके लोग नेता बनना चाहा। ये अभी की बात नहीं, शुरुआत में ही था है ना। जब कोरिन्थ मंडली सबसे गड़बड़ी की मंडली था, वहां पर सबसे बड़ा गड़बड़ी चलता था। वहां पर और पूछने वाला 3 सवाल है, आप लोग भी पूछना सोचना भी हो है ना। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 12-13 वचन। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। देखा वहां पर कितना ग्रुप बन गया? 4 ग्रुप बन गया। आप देखिए वहां पर ग्रुप समा गया। मंडली में ग्रुपिज्म लाने वाले लोग कितना श्रापित है। शैतान का वक्ता है। अपने जीवन में मंडली के बारे में एक सही दर्शन नहीं है तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। आज कई जगह पर ऐसा काम बहुत भयानक रीति में होता है। अभी वहां पर पौलुस पूछने वाला सवाल, उसका आगे वचन, क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? देखो पहले सवाल, क्या मसीह बढ़ गया? उतर गया? नहीं। फिर दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे लिए पौलुस मरा? नहीं, पौलुस जिंदा है। कौन तुम्हारे लिए मरा? प्रभु यीशु मसीह। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तीसरा सवाल, क्या तुमको बपतिस्मा कौन से नाम पर मिला? है? पिता पुत्र पवित्र के नाम से। देखा प्रभु के दास का सवाल, जवाब हमको देना। प्रियो, आज कई लोग बोलते हैं ना, हम आईपीसी है, हम जक्षो कोड है, हम असेंबली कोड है, हम शारोन है, हम दीवेंद्र कोस है, हम यहोवा विटनेस है, हम उल्ली जीसस है। ऐसा कोई संगठन की बात है? नहीं प्रियो, ये सब बहुत झूठ बात है। उन दिनों में भी प्रभु का सच्चा मंडली स्थानीय नाम से जाना जाता था। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर एक ही हेड है, वो यीशु मसीह है। प्रभु का नाम ही ऊंचा किया जाता। प्रियो, अगर इसके अलावा कोई बात देखता है तो उनका बारे में, इसका मालूम क्या है ना, जितना संगठन का हो, कितना धर्म का हो, उन लोगों को, वो लोग प्रभु का दृष्टि में एकदम साधारण लोग हैं। कौन है? साधारण लोग। ऐसा कोई नाम तक लिया तो प्रभु का दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं ना। उसी पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 4-5 वचन पढ़ा। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तुम मनुष्य नहीं। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। बोलने का मतलब, तुम आज विश्वासी नहीं, तुम साधारण मनुष्य है। तुम दुनियादारी का है, दुनिया की लोगों में तू आ गया है। तुम्हें उस अलग किया हुआ अनुभव में तुम नहीं है। प्रियो, एक बात जानना, अपने जीवन में, मंडली जीवन में
एक्चुअली ये सब संदेश सब लोग सुनना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो थोड़े लोगों को इसका मौका मिला, लेकिन जिसको मौका मिला है ना, आप दूसरों को बताना भाई, दूसरों को समझाना, क्योंकि जो लोग ये बात नहीं जानता, ऐसे लोगों के द्वारा गड़बड़ी डालने के लिए शैतान कोशिश करेगा। और गड़बड़ी डालने वाला कौन है? गलतियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 10 वचन के बीच बात। गलतियों 5 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुम्हें घबरा देता है, वो कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, दंड पाएगा, दंड पाएगा, दंड पाएगा। प्रियो, मंडली में कभी भी कोई भी शब्दों में, है ना, फूट डालने वाला काम कभी नहीं करना। आपको मालूम है, वे लोग सब दंड का योग्य बनने के कारण प्रभु उसको मंडली से ही निकाल डाल देता है। ऐसे लोगों को प्रभु मंडली में प्रभु नहीं देखता। कितने लोग ऐसा किया, ये बात प्रभु ने प्रकट करके दिया गड़बड़ी करने वालों को। प्रियो, आप वास्तव में अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है तो आखिरी तक प्रभु का भय मान करके जीना। कई बार हमारे प्रभु के प्रति प्रेम दुनिया का रीति का बन जाता है तो धोखा हो जाता है, वहां पर भी शैतान काम करता है। देखिए, हमारा प्रेम वो ईश्वरीय प्रेम में होना चाहिए, उस अगप्पे प्रेम से होना चाहिए, वो फीलियों से नहीं होना चाहिए। वो फीलियो प्रेम भी आ गया, भाईचारा का प्रेम वो भी आ गया तो उसके पीछे शैतान काम कर सकता है ना। अब देखो, शैतान उस व्यक्ति का मन को जीत सकता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाकर मरने के बाद जब बताया, उस समय में जब मत्ती 16 अध्याय का 21 और 22 उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, देखो, ये सुनने के समय में पतरस यीशु मसीह की रक्षा करना चाहा। ओह, देखा, यीशु मसीह की रक्षा, यीशु मसीह की रक्षा पतरस करना चाहता। अब देखो कितना बड़ा धोखा है। देखो, अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। देखा, ये कौन बोल रहा था वास्तव में? शैतान। शैतान पतरस को उस फीलिया के द्वारा, उस इंसान के प्रेम के द्वारा पूर्ण रूप में कब्जा में लिया। देखा, कई बार कई लोगों का है ना, ये जो प्रेम की बात जो है, एक वो इंजेक्शन तो लेना था ना, डॉक्टर को देखना था ना, किस लिए? बड़ा प्यार से। प्रियो, वो प्यार में धोखा फंसा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रकार का जो प्यार जो है वो शैतान उनका दिल को वश करके आने वाला शब्द है। सब लोग नहीं समझेगा, जिसको मसीह का मन है वही समझेगा, जिसमें प्रभु की आत्मा है वही समझेगा। अभी पतरस ने बहुत प्यार से बोला, शाबाश पतरस, कम से कम मैं बताने के बाद में मेरे चेलों में तेरे को भी मेरे प्रति इतना प्रेम आया। शाबाश पतरस, ऐसा समझ गया नहीं है ना। तुरंत प्रभु ने क्या बोला? उसका 23 वचन, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। देखो, पहली बात उसको क्या बुलाया? हे शैतान। देखो, अरे मैं इतना अच्छा बात बोलने के बाद में भी प्रभु मेरे को क्या बोल रहे? इसके साथ चलेगा तो मेरे को बड़ा शैतान बनाएगा, शैतान का बाप बनाएगा, ऐसे बोल के गया नहीं है। क्योंकि प्रभु बोलता है, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, मेरे लिए ठोकर का कारण, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं। देखा, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं, मैं जो बोला परमेश्वर की बात, पर तेरा बात तो परमेश्वर का बात नहीं। किसका बात है? मनुष्य की बात। मनुष्य की बात। प्रियो, मनुष्य की बात लेकर के प्रभु की बातों में आएगा तो सबसे बड़ा खिलाड़ी हो,
परमेश्वर का कामों को कुल्हाड़ी मारने वाला बात बहुत बड़ी बात है। हमारे एक पवित्र लोगों के जीवन में प्रभु का एक योजना है। हमारे जीवन में कोई कष्ट तकलीफ आ गया, वो कष्ट तकलीफ प्रभु जाने भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा प्रियो। फिर जब वो प्रभु आया, प्रभु दास प्रार्थना करो इसलिए ये कष्ट दूर हो जाए। मैं बोलते हैं प्रभु और भी थोड़ा 2 ग्राम दे दो ज्यादा, उनको क्या मालूम है क्या प्रार्थना करो। क्यों प्रियो, वो प्रभु के लिए और भी लायक बनना। प्रभु देखो, जिसने हमारे में भले काम शुरू किया वो प्रभु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा कोई अनर्थ बात भी नहीं होता। कोई भी बात होना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए, हमें छूने के लिए प्रभु का परमिशन चाहिए। प्रभु विरोधी हमारे और देखेगा तो प्रभु को पसंद नहीं, हाँ देखने का भी परमिशन चाहिए। ऐसा कोई हमको देख नहीं सकता। समझ में आया प्रियो? इतना हम सुरक्षित है। आप क्या समझता? आप प्रभु के लिए इतना मूल्यवान है। आपको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। उसको छूने के लिए प्रभु का बिना परमिशन का कोई छू नहीं सकता है। कितना बड़ी बात है। यहाँ पर पत्रोस ने सोचा मैंने बहुत अच्छा बात कहा, अभी शाबाशी मिलेगा, परंतु मेरा शाबाशी नहीं, शैतान आज ऐसे किसी को शैतानी काम करके भी बुलाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं प्रभु के दास ने मुझे शैतान बोला है, शैतान बोला। ओ मैं नहीं आता भाई। प्रियो, लोग शैतानी काम करने के टाइम पर भी उनको शैतान नहीं बोल सकता। देखा? फिर उसको क्या बोलो? दूध बोलो, तो स्वर्ग दूध है। कितना बड़ी बात है। नहीं प्रियो, नो कॉम्प्रोमाइज। सच्चाई सच्चाई है। तुझे सच्चाई की राह पर चलने की इच्छा है क्या? एक सच्चा मसीह जीवन मिलाने की इच्छा है क्या? प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने की इच्छा है क्या? प्रभु की बुलाहट के उद्देश्य जानने की इच्छा है क्या? ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। यहाँ पर पत्रोस कभी नहीं सोचा ऐसा बात प्रभु ने कहा। प्रियो, ये जीवन में हम कुछ बनने की कोशिश ना करो। हमें रोज जैसा हमारा यूहन्ना 30 में यूहन्ना 32 देने वाला ने गवाही दिया, बहुत बड़े मैं घटूं। क्या करना? बहुत बड़े मैं घटूं। प्रियो, हम शून्य बनते जाना। हमें एक बत्ती की समझ जलता है तो छोटा बनते जाता, जितना जलेगा उतना अधिक छोटा होते रहेगा। प्रभु के लिए जितना जलता है सचमुच में वो छोटा होते जाएगा। यीशु मसीह ने जो बताया मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय के 12 वचन, कितना अनोखी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु का वचन में बताया हुआ हर एक बात सत्य है। आप पढ़िए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखा? जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा। आज बहुत लोग अपने आप को बहुत अति पवित्र बनना चाहता। प्रभु से भी बढ़कर के, मैं प्रभु से बढ़कर के पवित्र है, ऐसा विचारों में भावनाओं में जाता है। प्रियो, घमंडी मत बनो, या दुनिया का दृष्टि में अपने आप को धर्मी दिखा करके भाव में जीवन बिताने वाला बात कितना बड़ा धोखा है। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, है ना? अगर कोई अपना जो जीवन में अपना जो आत्मीय लेवल से बढ़कर के कोई आदर मिल रहा है तो उसको बहुत रोना चाहिए, क्योंकि उसने शो किया, उसने कपड़ता किया, तभी तो लोग गलत रीति में आपको जान करके इस प्रकार का सम्मान किया। वो व्यक्ति को पछताव करना चाहिए, पछताव करना चाहिए। ऐसा लोगों को वो प्रशंसा करेगा। हमारे जीवन में जो हमें नहीं मिलना चाहिए ऐसा कोई आदर सम्मान मिलता है तो जानना लोगों के सामने मैंने दिखावा किया, मैंने उनको क्या किया, मैं उनको बिल्कुल हिप्नोटिज्म किया, मैं उनके सामने झूठा अभिनय किया, इसलिए मुझे इतना तारीफ मिल रहा है। ये बात को जानना है। ये दुनिया से तारीफ पा करके क्या फायदा? पौलुस दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 17 वचन में कहता है, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय का 17 वचन, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही
ग्रहण किया जाता है। हाँ, वो व्यक्ति ग्रहण किया जाएगा, है मतलब वो वास्तव में लायक है, प्रभु की ओर से हमें प्रशंसा मिले। है दुनिया कितना भी अगर प्रशंसा करता है तो आप समझना गया हो, है ना। लूका 16 अध्याय का 15 वचन में क्या बोलता, जो मतलब मनुष्य की दृष्टि में जो श्रेष्ठ है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। वो ये वचनों को याद रखना, ये वचनों को याद रखना। हमारे जीवन में आज ये जीवन की यात्रा में प्रभु का सच्चा भय मान करके हमारे जीवन है कि नहीं, हर बात में मैं प्रभु का भय मानता है कि नहीं, ये बात को जानना। अगर ऐसा नहीं करेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय के 17 वचन। जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, हाँ, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार हाँ, न्याय करता है, हाँ, तो अपने परदेशी होने का समय अपनी परदेशी होने के समय भय से बिताओ। भय से बिताओ प्रियो, भय से बिताओ। सच्चा प्रभु का भय मानो, है ना। लोगों को प्रभु का भय नहीं है वास्तव में, है। प्रभु का भय होने वाला लोग कभी भी मतलब कोई भी व्यवस्था को तोड़ेगा नहीं, है, तोड़ेगा नहीं। आज बहुत लोग बहुत प्रकार का लापरवाही में है, लापरवाही के जीवन बिताता है। अरे क्या ना प्रियो, मैं सही में प्रभु का भय मानता है क्या, है? हर बात में प्रभु को सम्मान करना ये मेरा दिल की उमंग है क्या, ये बात को जानना चाहिए। क्योंकि प्रभु हमें इतना क्या करता है, कभी कभी हमारा टेढ़ा चाल के कारण शैतान को प्रभु को अनुमति देना पड़ता है सुधारने के लिए। प्रभु हमें सुधारने के लिए शैतान को भी परमिशन देगा ना, है। ओनोस इतना अच्छा महान प्रभु का सेठ दास था, ओनोस को सुधारने के लिए कौन दिया, शैतान का दूत, देखा, शैतान का दूत, है। ओनोस थोड़ा भी देखा मैं मानव कहता है तो ऐसा हो जाता, थोड़ा सा दिल में घमंड होने लगा, दिया एक तो कैसा है, देखा, तुरंत शैतान का दूत मारेगा उसको, है, क्योंकि वो घमंडी है। बोले तू मेरे से भी बड़ा घमंडी हो गया, मेरा नंबर पार कर रहा है, तुरंत देगा उसको। देखा प्रियो, इसलिए मैं आपको बताता ना, प्रभु भक्तों के जीवन में भी कुछ कुछ बातों का अनुमति दिया हुआ है। अनुमति दिया हुआ बात किस लिए है, हमारा भलाई के लिए। और वो नहीं है तो हम बिगड़ जाएगा। और आप सोचो, आप चाहने वाला रीति में आपको सारे सुख देते रहेगा तो आप प्रभु में मिलेगा ही नहीं। वो प्रभु को मालूम है ना, प्रभु को सिखाने का क्या जरूरत है। प्रभु को आदि में अपराध मालूम है, इसलिए प्रभु जो भी देता है ना, प्यार से धन्यवाद के साथ ले लेना। हर अवस्था में प्रभु को स्तुति करना ही हमारे लिए उचित है। हम प्रभु में आने के बाद, मैं इसलिए आपको बोला, यीशु मसीह ने जो बताया वो शब्द जो है ना, प्रभु का परमिशन, विरोधी हमारे कार्य में काम करने के लिए मांगता है ना। लूका उसका 22 अध्याय का 31 वचन वाला याद रखना भी। ये कौन बोला, यीशु मसीह ने बोला वो शब्द है। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैं तेरे लिए विनती किया कि तेरा विश्वास जाता न रहे। देखा है, इसलिए जाने नहीं दिया। प्रभु हमारे लिए विनती करता, अनुमति मांगने पर भी अनुमति नहीं देता। हमारी अवस्था प्रभु जानता है। प्रियो, प्रभु उन बातों में प्रवेश देता जिस बातों में हम पार हो जाएगा, उसमें प्रभु को मालूम है ना। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ये मसीह जीवन में एक सच्चा विजयी जीवन बिताने का सबसे बड़ी बात प्रभु से प्रेम करते रहना। प्रभु का प्रेम में वादा नहीं आना, या प्रभु से कभी कटी नहीं करना, प्रभु की प्रेम में बनाए रखना, है ना। प्रभु का प्रेम में बना रहेगा तो वो प्रभु का एक बात मानेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने जो बोला वो शब्द हमारा बहुत गहरा है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन,
दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। मेरे वचन मानेगा। प्रियो, मेरा वचन मानेगा। प्रभु का कोई भी वचन को तुच्छ नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन मानने वाला गुण आ गया तो अपना प्रार्थना जीवन में बदलाव आएगा, है ना। हमारे विश्वास के जीवन में बदलाव उठाएगा, है, हमारे गवाही में बदलाव उठाएगा, हर बात में हमारा बदलाव उठाएगा वचन मानना। पर आज बहुत लोगों के जीवन में वचन मानने का गुण नहीं। प्रियो, अनेक काम हमें प्रभु में और प्रभु का प्रेम में होकर करना, ये बात बहुत बड़ी बात है। विजय के रहस्य हुए, एक सच्चा विजय जीवन बिताने वाले व्यक्ति प्रभु का हर एक बात वो पूरा उत्साह से प्रभु का प्रेम में, मतलब मैं कितना प्रभु को प्रेम करता है उतना मुझे प्रभु का बात मानने का उत्साह रहेगा। आज प्रभु का बात मानने में मैं कितना उत्साही है, वो मेरा प्रभु का प्रति प्रेम को दिखाता। अपने आप को परखना प्रियो, हमें उसके लिए कई त्याग करना पड़ेगा, कई प्रकार का त्याग करना पड़ेगा। प्रियो, बड़ी अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ है। इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का तन मन से एक ही प्रयास रहना चाहिए, जैसे पौलुस गवाही देता है दूसरा कोरिन्थी 5:9 में। दूसरा कोरिन्थी 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह रहे, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। प्रियो, हम उसे भाते रहे, उसको प्रसन्न करते रहे। हमारे जीवन की एकमात्र लक्ष्य रहना प्रियो, मैं दुनिया में रहने पर भी, शरीर में रहने पर भी, या शरीर छोड़ के प्रभु के उपस्थिति में रहने पर भी मेरा दिल में एक ही चाहत, मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहूंगा। क्या ऐसा एक सच्चा निर्णय हमारे दिल का है? मैं अपने आप को खुश नहीं करूंगा, मैं दुनिया को खुश नहीं करूंगा, मैं मेरे प्रभु को खुश करूंगा। मेरे जीवन के लक्ष्य मेरा प्रभु है। मैं हर बात में, हर विषय में मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताऊंगा, ऐसा एक निर्णय चाहिए, है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में इब्रानियों 10:9 आपको मालूम है, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं आता हूँ। प्रियो, आज भी हमारे जीवन में एक एक दिन जब प्रभु देता है, प्रभु में तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आज के दिन में तेरी उपस्थिति में आता हूँ करके गवाही देना चाहिए। रोज हमें मसीह में बढ़ना है प्रियो, रोज हमें बढ़ना है, आत्मीय जीवन में उन्नति पाना। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ना? इफिसियों 4:15 के अनुसार मसीह की सिर तक बढ़ना, मसीह की सिर तक बढ़ना। हमारे जीवन में हर एक पत्र लोगों में बताना चाहता हूँ, पिछले दिन में भी मैंने आपको बताया, आत्मा में बढ़ना, रोज आत्मा में बढ़ना। ये आत्मा में बढ़ने वाला अनुभव या आत्मा किसको मिलेगा? पहली बात, आत्मा उनको मिलेगा जो प्रार्थना करता है ना। जब लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 13 वचन, लूका 11 का, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? देखा, पवित्र आत्मा उन्हें मिलेगा, मांगने वालों को आत्मा मिलेगा। है आत्मा हमें पाने की इच्छा है तो पहली बात मांगना, दूसरी बात विश्वास करना। क्या करना? विश्वास। यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 38 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने, विश्वास करने वालों को मिलने वाला आत्मा। देखा, पहले बात मांगने वालों को मिलेगा, दूसरी बात विश्वास करने वालों को मिलेगा, तीसरा मानव प्रेरितों का 5 अध्याय का 32 वचन, प्रेरितों 5 अध्याय का 32 वचन। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। उन्हें दिया किनको? जो उनकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानता है। देखा, आज्ञा मानने वालों को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है। देखा, इसका मतलब आत्मा किसको मिलेगा? अगली बात मांगने वालों को मिलेगा, दूसरा विश्वास करने वालों को मिलेगा, तीसरा प्रभु का वचन पर चलने वालों को मिलेगा। है आज इस आत्मा में हमें कितना अधिक बढ़ना चाहिए प्रियो। इस छोटा सा जीवन में
हमें मिला हुआ ये समय है ना, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम में सब काम करना। मसीहत का उन्नति पाने वाला एक व्यक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह प्रेम है ना। ये वजन जब एक सच्चा चेला करके प्रकट होने वाला चिन्ह रूप में बजाया हुआ एक ही बात प्रेम है ना। योग का सुसमाचार 13 अध्याय का 34-35 हो जाए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, एक सच्चा चेला बनकर जीना, एक सच्चा मसीह बनकर के जीना, एक सच्चा विश्वासी बनकर जीना, एक सच्चा प्रभु का जन बनकर के जीना बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए आज हमें अपने जीवन को परख कर देख रहे हैं कि आज मेरा जीवन आज कहाँ मरे। सही प्रकार मतलब प्रभु को महिमा देना, ये मेरे जीवन का निश्चय क्या। मुझे प्रभु ने जो भी लोग दिया है उनको मसीह में सिद्ध करना, ये मेरा जीवन का निश्चय क्या। ये बात को जानना प्रियो, सब लोग वचन सुन करके खुश होंगे ऐसे मत सोचना। उनकी खुशियों के लिए नहीं बोलना, उन्हें मसीह के रूप में लाने के लिए, रूप में लाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर रोज मैं सोचता हूँ, प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु आज किस रीति में कौन सी बातों से आप बात करेगा, कैसा वचन देने से वो लोग आपके रूप बन जाएगा, ये प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु वचन देता है, वो वचन एकदम सुंदर रीति में मसाला मिला करके प्रभु आपको देने में आत्मा मदद करता है। एक आखिरी शब्द पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा, गलातियों 4 अध्याय के 19 होते। जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, देखा, जब तक तुम्हें मसीह के रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर से इसी पीड़ाएं सहता हूं। कैसा दर्द? प्रसवी पीड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को वचन देने के लिए कुछ तकलीफ है? अब क्या है, प्रभु का दास खड़ा होता है, मैंने थोड़ा वचन बोल देते हैं, क्या इसमें? कई लोग ऐसे सोचता, ऐसा होता है क्या? नहीं प्रियो, एक प्रसवी वेदना होता, हड्डी टूट जाता, एक बच्चा जन्म होने के टाइम पर माँ का। प्रेज़ लॉर्ड। इतना भयंकर दर्द है, एक एक संदेश हम तो लोगों तक पहुंचाने में एक दर्द है प्रियो। कितने लोग समझता? लोगों को ये सब बड़ी हल्का लगता, ऐसा नहीं। सच्चा सेवा दर्दनाक सेवा है। इसलिए जब भी हम प्रभु का वचन सुनेंगे, उसी आत्मार्थता में, उसी दिल में एक आभारी दिल के साथ वचन सुन करके उसको अमल करना पड़ेगा। कभी भी उस वचन को जाने नहीं देना। आज प्रभु का साथ को मंडली को लिखने के टाइम पर क्या बोलता? जो इसमें आत्मा है, मंडली से क्या कह रहा है, कान जिसको है सुने। कितने लोगों ने सुना? सच में सुना क्या? सही रीति में सुना क्या? ध्यान देना। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको मालूम है ये बाहर का कान के अंदर एक कान है। वो कान है जो हमें शब्द का विवेचन करके देता है ना। अब देखो, मतलब हजारों बच्चों के बीच में है, अर्पण के शब्द आएगा तो रिंगू जरूर पहचानेगा। क्यों? खाने कान उसको पहचानता। हजारों लोगों के शब्द में से उनका बच्चे का शब्द कैसे पहचाना? खान, खुला हुआ एक खान है ना। गाय का शब्द सुनेगा तो हम बोलेगा गाय का शब्द है। बकरी के शब्द सुनेगा हम बोलेगा बकरी के शब्द है ना। कोयल का शब्द सुनेगा तो हम बोलेगा कोयल का है। कौवा का शब्द सुनेगा तो हम बोलेगा कौवा का है। इसी प्रकार कितनी मनुष्य है फोन में, हेलो, हाँ हेलो पॉल ब्रदर, देखा पॉल ब्रदर करके कैसे समझा? कान समझा था। ऐसा कितने लोगों ने आज यहाँ पर बैठ करके मैंने ये सुना, परमेश्वर का वचन समझा। क्या समझा? परमेश्वर का वचन। आपने सोचा प्रभु का दास ने बोला, आपका कान अभी तक खुला नहीं। खुला क्या? नहीं खुला। प्रभु ने मुझसे बात किया।
अगर वो बात अगर आपने सही रीति में समझा है तो आत्मा का बात आप समझ गया, आपका जीवन बदलेगा ही। प्रभु ये वचन की द्वारा आपका जिंदगी को बदलेगा ही। समझ में आ रहा है? पर तो कई लोगों ने ये प्रभु का वाणी करके नहीं समझे। समझ में आया? देखो कोई भी दूसरा साइड से जब बात करेगा, प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति को ये प्रभु का वाणी है करके समझेगा। कई बार हम बोलते हैं ना, कौन बोल रहा है? अरे मेरा आवाज नहीं समझा, नहीं है ना, मैंने क्या है बहुत दिनों से सफर करी, बहुत दिनों से सफर करी, कई साल हो गया, कई सालों के बाद में किया तो हमको कैसे समझेगा? परंतु अभी अपन बोलेगा तुरंत समझेगा। अरे अब जो भी है ना, अब बिल्कुल है ना, देखा पहचान लिया। इसी प्रकार ये प्रभु का वाणी है ना, कितने लोगों ने समझा? समझा? जोर से एक आमीन बोलो ना। हाँ, नहीं समझा? आमीन कौन बोलेगा? जो समझेगा। आत्मा मंडली से क्या कहता है? प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु का वचन सुनने वाला एक खान चाहिए, ऐसे एक दिल चाहिए। प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।